शुरू के सालों में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद के वक्तों में शायद मैं उसके लिए बिल्कुल एक जुनून सा बन गया। तो इश्क करने लगी तुमसे? नहीं जानता। वैसे भी हमारे दरमियान कभी कोई जज्बाती रिश्ता नहीं रहा और रह भी नहीं सकता था। वो मेरी भाभी थी और हमेशा मेरे लिए भाभी ही रहेगी। उमर, हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कबायली फिल्म देख रही हूँ। I mean, मैंने तो ऐसी बातें हमेशा फिल्म पर ही देखी हैं, मगर ये सब कुछ तो मेरे ही साथ हो रहा है। ठीक कह रही हो। ये सब मेरे लिए भी कहना आसान नहीं था, बिल्कुल भी। कैसर के मरने के बाद हम सबकी जिंदगी थम सी गई और मेरे बाबा ने मुनासिब समझा कि मेरी शादी मेरी भाभी से ही हो जाए। मुनासिब समझा उमर? और जिस चीज को उन्होंने मुनासिब समझा वो इंतहाई अनयूजुअल बात है। I mean, मैं तो उसे सोच कर ही बहुत ही अजीब फील कर रही हूँ। तुमने उसे कैसे कबूल किया? मैं बहुत छोटा था, अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। सुन के अफसोस हो रहा है। लाइफ तो तुम्हारी तबाह हो गई। एक बाप अपने बच्चे से ऐसी कुर्बानी कैसे मांग सकता है? उमर, मुझे गलत मत समझना प्लीज। मैं तुम्हें तनकीद का निशाना नहीं बना रही। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लोग पागल हो क्या? किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं, क्योंकि बाबा की हर बात हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। वैसे भी लैला उस वक्त हामला थी, वो भी पूरी तरह इस बात से वाकिफ न थी। और मैंने भी अपने भाई की विरासत की हिफाजत की। You mean मैं को भी कुछ नहीं मालूम? ये सच्चाई लैला और मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं जानता सनम।